गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली, सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के 70-80% क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस टॉपिक्स के थे उनको हम लोगों ने जो है कवर अप कर लिया है। अब लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर की थी, बेसिकली इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उससे पहले हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, ठीक है, के बारे में डिस्कस किया था। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, फिर इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है। इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रह गए थे, दैट इज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई थिंक एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में तो कर ही लिया था, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रह गए थे उनको आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस पे बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.5। ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.5। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर भरा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो है 8 पिको फैरेड, यानी कि कैपेसिटेंस आपको 8 पिको फैरेड दिया है। वे ऑफ राइटिंग ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे कुछ इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, क्या चीज़ आपको नोन है। ऐसी क्वांटिटी जो आपको नोन है सबसे पहले उनको मेंशन कर लेना है। तो गिवन में आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, चूँकि इनिशियल कैपेसिटेंस तो इसको हम C0 ले सकते हैं। C0 इज इक्वल टू 8 पिको फैरेड, और इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻12 फैरेड, ठीक है। अब उसके बाद से टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा अगर उनके बीच के, यानी कि जो प्लेट्स हैं, पहला सिचुएशन आप ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का डिस्टेंस d है। उस केस में C0 इज इक्वल टू ε0 A/d। अब अगर ये चेंज हो रहा है इस तरह से, इनके बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पे हाफ कर दिया गया डिस्टेंस। तो उस केस में C क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ये दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इनके बीच इसमें क्या है, एयर फील्ड है, इसमें डाई इलेक्ट्रिक है, K इज इक्वल टू 6। ये दोनों में डिफरेंस है। तो सिंपली C0 इज इक्वल टू ε0 A/d था। दूसरे केस के लिए C डैश इज इक्वल टू ε0 A/d/2। दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा, और इसमें क्या किया गया है, एक कैपेसिटेंस, तो सिंस C डैश इज इक्वल टू KC0, तो यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे लिखिए, C डैश इज इक्वल टू ε0 A/d के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, d/2, और यहाँ पर K से मल्टीप्लाई कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 2K ε0 A/d। C डैश विल बी इक्वल टू 2K इंटू C0 लिख सकते हैं, 2K 2 इंटू 6 इंटू C0 की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁻12। क्या जाएगा, 16 और 6 जा 96, 96 × 10⁻⁻12 फैरेड। ये इसका आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसको हम सीधे सीधे और क्या लिख सकते हैं, 96 पिको फैरेड भी लिख सकते हैं। दिस विल बी द आंसर।
इस तरह से आप ध्यान से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.9, इसको नोट डाउन करिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए एक्सरसाइज 2.9, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। ये इस क्वेश्चन में क्या है, 2.8 का रेफरेंस दे रखा है। 2.8 में आपको एक कैपेसिटर दे रखा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, यानी कि एरिया दे रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस आई थिंक यही है 3 mm, और उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है। ठीक, एरिया दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। और अगर उसको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो उसके बाद से उस पर कितना चार्ज आएगा, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी थी 2.8, यानी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में। बट चूंकि यहाँ पे रेफरेंस वहाँ पे दे रखा है, तो वहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करते थे तो कैपेसिटेंस आता था 18 पिकोफैरड। वोल्टेज कितना दे रखा है, 100 वोल्ट उस क्वेश्चन में। थिकनेस, अभी इस क्वेश्चन में थिकनेस दे रखा है 3 mm, मतलब कि उसके अंदर की जो बीच का गैप है उस गैप को माइका से रिप्लेस कर दिया गया है। इसको आप चाहे तो रफ कर लें। एयर था, अब यहाँ पे क्या है, माइका, दैट इज K इज इक्वल टू 6, T इज इक्वल टू D। ध्यान से देखिए, 3 mm में भी 3 mm में भी, इसको चाहे तो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ मीटर। दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद से आपको ये सारे डेटास, ये डेटा आपको कहाँ से मिला, लास्ट क्वेश्चन से, यानी कि जो कैपेसिटेंस था वो लास्ट क्वेश्चन में कितना था, वहाँ से आपको ये डेटा मिला। क्लियर? उसके बाद से इस क्वेश्चन में कह रहा है कैपेसिटेंस वाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई क्या है, कनेक्टेड है, तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा। या सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हैपन इन द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में क्या चीज़ होगा। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चंस बनता है इस क्वेश्चन में, एक तो आपको कैपेसिटेंस और दूसरा आपका वोल्टेज कितना रहेगा, वोल्टेज सप्लाई कितना रहेगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो कह रहा अगर कनेक्टेड है तो उस केस में यानी कि C1 इज इक्वल टू, कह सकते हैं फर्स्ट केस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो C1 इज इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं क्या, KC0, इनिशियल जो भी है इसको हम C0 ले लें, दैट इज KC0। यहाँ पे क्या जाएगा 6 इंटू 18 पिकोफैरड, दैट इज 108 पिकोफैरड। क्लियर? इसके बाद से अगर हम चार्ज की बात करें कि चार्ज इस पर कितना होगा, भाई Q1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, C1 इंटू V1, चूँकि यहाँ पे V1 ऑलरेडी कितना है, 100 वोल्ट, क्योंकि वही सेम सोर्स से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे V1 क्या जाएगा, C1 कितना है आपका 108 10⁻⁻12, और V1 आपका कितना आ जाएगा 100। दिस विल बी इक्वल टू, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल आप लगा सकते हैं, यानी कि ये सीधे सीधे आपका हो जाएगा 10.09, या फिर सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं क्या 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये इस पर क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब चूंकि वोल्टेज सप्लाई V इज इक्वल टू V1 विल बी व्हाट 100 वोल्ट ही रहेगा। फर्स्ट पार्ट का आपका सॉल्यूशन हो गया। बेसिकली कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल उस कैपेसिटर का इसके अकॉर्डिंग वैरी करेगा। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, बी पार्ट के लिए, कैपेसिटेंस आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, यानी कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो उस केस में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने से कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब एक चीज़ बताइए,
अगर यहाँ पे सप्लाई आप नहीं देंगे तो उस केस में C इज इक्वल टू क्या जाएगा, C2 इज इक्वल टू के सी नॉट एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 6 इंटू सी नॉट की वैल्यू कितनी है 18 पिको फैरड, दैट इज़ 108 पिको फैरड, यानी उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना रहेगा 108 पिको फैरड। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो चार्ज उस पर क्या आएगा, यानी कि चार्ज एज इट इज़ भाई सप्लाई को रोक दी गई, यानी कि Q2 क्या रहेगा, तो Q2 इनिशियल जो चार्ज उस पर था वही चार्ज अभी भी रहेगा, यानी कि जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ Q2 इज इक्वल टू Q, और Q की वैल्यू क्या थी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आपके पास Q की वैल्यू गिवन थी, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो चार्ज आया था वो आया था 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है। अब इसके बाद से सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, दैट इज V2 इज इक्वल टू व्हाट, तो V2 इज इक्वल टू क्या जाएगा Q2 अपॉन C2, या सीधे सीधे हम लिख सकते हैं भाई पोटेंशियल बैटरी को ऑफ कर रखा है तो उस केस में आपका सीधे क्या जाएगा VA/K हो जाता है, यानी कि, और इससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 108 इंटू 10 पावर माइनस 12, यहाँ पे एक डेसिमल है, रिप्लेस करेंगे तो वो क्या जाएगा V2 इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन 108, यह आ जाएगा 6, दैट इज़, और ऊपर आ जाएगा 100/6। सॉल्व कर लेंगे 100/6 को, तो 100/6 को सॉल्व करेंगे तो अराउंड 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 16.6 वोल्ट, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा जो कि इसी पे बेस्ड है। तो बेटा देखिए, एक क्वेश्चन था आपका, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर अक्रॉस 1000 या 1 किलो वोल्ट सप्लाई या 1000 वोल्ट सप्लाई, if there are the number of capacitor having capacity 1 microfarad and maximum potential difference that can be withstand 400 वोल्ट, यानी कि 1 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो 400 वोल्ट तक की कैपेसिटी को बियर कर सकता है, यानी कि 400 वोल्ट जो का जो सप्लाई है उसको बियर कर सकता है, उसी के साथ वो वर्क कर सकता है। रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस कितनी चाहिए, यानी 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस चाहिए टेक्नीशियन को, यानी कि मिनिमम कितने कैपेसिटर उसको चाहिए होगा और क्या अरेंजमेंट होगा, किस तरह से वो अरेंज करेगा कि जिससे वो उसका ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यानी कि उसका पर्पस भी सॉल्व हो जाए और उसको इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करने में दिक्कत ना आए। तो सिंपली अगर हम देखें, सपोज कि कैपेसिटर्स को अगर सीरीज़ में वो कनेक्ट करता है, सीरीज़ में कनेक्ट करता है, मान लिया n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज़ में है, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है V1, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल, चूँकि कैपेसिटेंस सेम है तो हर किसी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या आएगा, लगभग सेम आएगा, दैट इज़ V3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन सीरीज नंबर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू n, लेट कर लिया क्या n, तो n कैपेसिटर अगर सीरीज़ में है
ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ n की वैल्यू क्या होगी, सवाल ये उठता है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या ले सकते हैं, चूँकि 1000 वोल्ट की सप्लाई हम दे सकते हैं, मैक्सिमम हमारे पास सप्लाई कितनी है 1000 वोल्ट, कितने, ये 1000 वोल्ट डिवाइड होगा n में, यानी कि इसका 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 सब ऐड करके किसके इक्वल होगा 1000 वोल्ट के इक्वल, दैट इज n। और हर एक का कितना होना चाहिए 400 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, दिस सिंप्लाइज यहाँ पे 400 वोल्ट, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 400, दैट इज 0 0 कैंसिल हो जाएगा 2.5। चूँकि नंबर क्या है पॉइंट में तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको राउंड फिगर हम क्या ले सकते हैं 3। तो 3 कैपेसिटर्स को जो है आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपेसिटी अगर हम बात करेंगे, कैपेसिटी ऑफ 3 कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, दैट इज 3/1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा 1/3, दैट इज 1/c इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह से अरेंजमेंट अगर हम मान लेते हैं ऐसे m नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि n नंबर ऑफ कह सकते हैं, एक सीरीज में n है तो m नंबर ऑफ अगर रोज है तो m नंबर ऑफ रोज के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए लेट, या फिर सिंपली कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ m रोज इज इक्वल टू m इंटू 1/3। हर एक रो की कैपेसिटी क्या है 1/3, सबको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, सबका सेम ही रहेगा, दैट इज m/3। यानी कि जो कैपेसिटी है वो क्या है 1/m/3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है m/3 शुड बी इक्वल टू, सबको अगर हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस है वो कितना होना चाहिए 2 माइक्रोफैरड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। दिस सिंप्लाइज m इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज 6 माइक्रो, या सिंपली यहाँ पे माइक्रोफैरड में ये भी यूनिट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे m की वैल्यू 6, यहाँ पर भी माइक्रोफैरड। तो क्या समझ में आया, यानी कि 3 रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट होंगे सीरीज में, और ऐसे ऐसे 3 का जो है आपका 6 जो है मतलब जो है कह सकते हैं कि रोज जो है पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने चाहिए, टोटल कैपेसिटर्स इज इक्वल टू 3 3 3 3 सबको ऐड करेंगे, दैट इज 3 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 18, दिस विल बी द आंसर। यानी कि 18 कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक कह रहा है एक्सरसाइज 2.33, यानी कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2.33। इसमें कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें जो है सप्लाई, जिसकी कैपेसिटी आपको दे रखी है, दैट इज इसकी कैपेसिटी दे रखी है आपको 50 पिकोफैरड, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या है 50 पिकोफैरड। इसको 1 किलो वोल्ट या कह सकते हैं इसको 10⁻³ वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, और उनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज़ 3, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, यानी कि एक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का जो है उसके अंदर डाला गया है,
और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है 10⁷ वोल्ट पर मीटर, बट सेफ्टी के रीज़न से मैक्सिमम फील्ड जो होगी वो 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 10/100 ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है 10⁷, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 0 एंड 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दिस इज इक्वल टू दिस। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ प्लेट, यानी कि जो कैप्चर की प्लेट्स है उसकी मिनिमम एरिया क्या रिक्वायर्ड होगी। तो सिंपली आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है, लेकिन यानी कि एरिया निकालने के C इज इक्वल टू ε0A/d आप यूज़ करते कब, जब यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। तो अब अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो आपका फार्मूला हो जाएगा K ε0A/d। यहाँ से अगर आप देखें d इज इक्वल टू K ε0, यहाँ पे एरिया निकालना है फिलहाल, एरिया इज इक्वल टू C इंटू D/K ε0। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास C तो है, ε0 की वैल्यू आपको नोन है एंड D नहीं मालूम है। तो D के लिए क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन 1, सिंस V/d इज इक्वल टू E, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, दिस सिंप्लाइज d इज इक्वल टू V/E। V की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और E की वैल्यू भी आपने निकाला 10⁶, यह आ जाएगा 10⁻³ मीटर। SI सिस्टम में दोनों है तो ये भी आपका क्या जाएगा 10⁻³ मीटर। अब आपके पास D भी मालूम है तो देन एरिया प्लेट विल बी इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 50 पिकोफैरेड, इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻12 फैरेड। तो यह हो जाएगा आपका 50 इंटू 10⁻12। इस फार्मूले में अगर हम पुट करेंगे और D की वैल्यू कितनी 10⁻³ अपॉन K की वैल्यू कितनी है 3 है, K की वैल्यू यहाँ पे 3 है और ε0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद से जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या सिंपली इसको 889 इंटू 10⁻³ mm², और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं सिंपली, SI सिस्टम है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके NCERT के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई थिंक 100% क्वेश्चंस आपके NCERT के सारे कवर हो गए एक्सरसाइज के। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हमने अब तक लेफ्ट किया है NCERT में वो क्वेश्चंस जो है आपके बियॉन्ड द सिलेबस है, यानी कि वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो डिलीटेड पार्ट है, चूँकि NCERT बुक्स में बहुत ज़्यादा अपडेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आपके पास जो भी बुक्स होंगी वो रिसेंट 2020 एडिशन की होंगी या उससे पहले एडिशन की होंगी। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस में डिलीशन आपको नहीं दिखेगा। तो जिन जिन पार्ट्स को अगर हमने स्किप किया है, ठीक है, जो क्वेश्चन अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में जिनको हमने स्किप किया है, ठीक है, वो सब क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब तक जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में करा दिए हैं यही सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है और इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।